हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट की अंडर बैंकिंग। तो जिन्होंने ऑनर्स सब्जेक्ट चूज़ किया है इन बैंकिंग, तो उनके एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सब्जेक्ट बैंक मैनेजमेंट का। तो हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। पेपर पैटर्न सेम ही है, हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे आगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया ही होगा हमारे चैनल को। तो यूनिट 1 में बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया है, जिसके अंदर बैंक्स एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस विद रेशियोज, आरबीआई एंड इट्स रोल, banks and risk management, types of risk in banking industries, risk and return, profitability, liquidity, solvency, trace off, project appraisal, capital adequacy norms, MIM, interest and non-interest income and lending principle। तो ये कुछ कुछ आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी टॉपिक्स दिख जाएंगे, जैसे आरबीआई, उसके रोल और फंक्शंस, है ना। और कुछ जो है एनपीए, ये वाला भी हमने किया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे। आई होप आपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया था, आपने याद किया, तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। अगर आपने नहीं भी किया कोई बात नहीं, अब आपका लास्ट एग्ज़ाम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ऑनर्स को। तो ये इजी सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ओवरलोड करना है खुद को, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा बहुत सा आपको करना है और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो यूनिट 2 में है एनपीए, provisions, types, impact on profitability, warning signals, NPA की management, how to overcome NPA, recent measures by regulatory authority, debt recovery tribunal, provisions of revenue recovery act, portfolio management in bank, allocation of bank funds, investment avenues for banks, asset liability management, models, उसकी importance, SARFESI act, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंक मैनेजमेंट। कुछ रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर और 2023। तो 2023 के पेपर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके शॉर्ट सेक्शन में जाना है और आपको वहाँ पे 2023 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 2022 की बात करते हैं, ठीक है। तो 2022 में फॉर्मेट सेम है। सेक्शन ए, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, 6 आएंगे, आपने 4 करने, 5 मार्क्स ईच। तो देखते हैं। सबसे पहला, करंट मैनेजमेंट बाय आरबीआई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन बैंक्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स पूछी है, कैप कमर्शियल बैंक के, लिक्विडिटी पूछा है, ये अकाउंट्स में भी पूछा गया था। तो रेशियोज जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए ज़रूरी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनपीएस इन बैंकिंग सेक्टर। अब जो हमारा सेक्शन बी है, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसमें यूनिट 1 के 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है बैंकिंग स्ट्रक्चर बताओ। ये हमने सेम क्वेश्चन बैंकिंग इंश्योरेंस में किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन इन डिटेल लेंडिंग प्रिंसिपल्स इन कंसिडरेशन बाय बैंक्स इन इंडिया वाइल ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, various type of risk associated with banking system and methodology for managing their risk, एग्जाम्पल्स। तो लास्ट है आरबीआई सेंट्रल बैंक है कंट्री का, उसका रोल ऑन बैंक परफॉर्मेंस बताओ। तो आरबीआई किसी भी सब्जेक्ट में आपके इस सेमेस्टर, इस ईयर, अगले सेमेस्टर, या आप आगे भी कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई रिलेटेड से भी रिलेटेड, ये आप कहीं पर भी आपको दिख जाए ना, अगर इसका सबसे छोटे से छोटा टॉपिक भी है ना बुक में, तो भी करके जाना। हमारे इंडियन इकोनॉमी है 5th सेमेस्टर में, उसमें एक कैपिटल मार्केट के चैप्टर में सेबी का एक छोटा सा रोल है, फिर भी छोटा सा पोर्शन ही दिया हुआ है बहुत बुक्स में, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स में आता ही आता है। इनफैक्ट आई गेस इस ईयर भी आया, लास्ट ईयर भी आया था 5 मार्क्स में, 15 में नहीं आता पर 5 में ज़रूर आता है, ठीक है। तो कई बच्चों को यही दिक्कत हो जाती है कि वो लोग 15 के लिए तो चैप्टर का नाम देखा और लिख दिया जो भी चैप्टर में था, पर 5 में उन्हें समझ नहीं आता लिखे क्या, तो 5 में फिर उनको 2-3 नंबर ही मिल पाते हैं। तो अगर आपने 4 नंबर लेके आने हैं, मतलब वैसे कुछ के लिए 2-3 भी ज़्यादा होंगे, पर वो भी अगर आपकी हैंड राइटिंग, पहले ही आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें आपकी हैंड राइटिंग भी बुरी है, तो 3 तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। पर अगर आप
सिर्फ हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी है, लाइंस छोड़ के लिखा है अच्छे से, इतना भी नहीं कि पूरा ही आपने लाइंस ही छोड़ दी सारी, बट थोड़ा ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करो। अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, ऑनर्स सबको नहीं मिलती है, आपको मिली है, आप उसका यूज़ करो, आगे आपको काम आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनर्स एग्ज़ाम। अब हम सेक्शन सी देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन बैंक्स। पूछा आपसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और उसके प्रोविजंस ऑफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, और पूछा है SARFESI एक्ट इन डिटेल। तो डिटेल में आपको ये बताना है 15 मार्क्स के लिए, ये भी 15 का है यूनिट 2 से। तो अगर आपने देखा होगा जो आपका ये एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है और एनपीए, तो भाई ये तो डायरेक्ट ही पूरा डायरेक्ट आपको सिर्फ नाम दिया गया, और इस पे अगर आप कुछ भी बकवास भी लिख के आओगे ना, मतलब कुछ तो रेलेवेंस हो जिसका, मतलब इस एक्ट के, तो आपको 15 में से 7-8 आराम से मिलेंगे। बस आपने शीट्स भरनी है, लेकिन अच्छे तरीके से पॉइंट्स रेलिवेंट होने चाहिए, इससे रिलेटेड होने चाहिए। मेरे को नहीं पता कि कुछ स्टूडेंट्स फेल तक कैसे हो जाते हैं इन थ्योरी सब्जेक्ट्स, या तो वो पेपर में लिख के ही नहीं आते ड्यू टू देयर XYZ रीज़न। तो पेपर में एक गलती कभी मत करना कि क्वेश्चन छोड़ दिया, हमने तो अटेम्प्ट ही जी सिर्फ 50 नंबर का किया 80 में से, तो उसमें से तो टीचर भी आपको हेल्प नहीं कर सकते ना। तो 50 में से 50 तो वैसे भी किसी के नहीं आने, अगर 50 का आप अटेम्प्ट करके आए तो आप ये लगाओ कि आपके 35-30 तक उसके बीच नंबर आने हैं। तो फिर उसमें भी अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जी हम तो हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्यों रिस्क ले रहे हो। एक बारी पेपर देना ऑनर्स का अच्छे से, दो, सिर्फ ऑनर्स ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यही है। कभी भी कभी भी कभी भी ये गलती ना करना कि पेपर में चीज़ें छोड़ दी। बस पेपर में कुछ तो लिखाना, कुछ भी लिखाना। मतलब अगर आपको मान लो अगर हमारे ये पूरा जैसे सिलेबस है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब आपको है ही नहीं, उसमें कम से कम आप, मतलब अगर मुझे नहीं पता, हाँ चलो माना जाता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी आते हैं, जैसे कुछ भी पूछ लिया, अगर एक नॉन बैंकिंग जिसने ली पहले नहीं पढ़ा या जो भी, आपको कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पूछ लिया, किसी को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, पर आप लिख सकते हो कि कैपिटल क्या है, एडिक्वेसी क्या है, नॉर्म्स क्या है, फीचर्स लिख दो, फीचर्स किसी के भी डाल दो, कम से कम लिख दो कि हाँ चलो फीचर्स है, कंक्लूजन है, 5 नंबर वाले में कंक्लूजन डाल दो, कोई बात नहीं, पर फीचर्स ऐसे लिखना कि उसमें कुछ भी हाईलाइट ना करना कि, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सही है कि गलत। तो थोड़ा ना, मतलब अगर आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए कि आपको पेपर में, मतलब अगर आपको कुछ ना भी आता तो भी कैसे अटेम्प्ट करना कि आपके अच्छे नंबर आए, हम आपके लिए वीडियोस ऐसी भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर के साथ सोल्यूशन दिखाएंगे, प्रॉपर मार्किंग दिखाएंगे। पर उसके लिए आपको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना है, और ऐसे ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एग्ज़ाम डेज में तो अच्छा चलता है सब, पर फिर उसके आगे पीछे वाले मंथ्स में कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो फिर भी कोई बात नहीं, जब पढ़ रहे हो या जब भी वीडियोस देख रहे हो एटलीस्ट तब तो थोड़ी सी हेल्प करो हमें ग्रो करने में। बाकी कुछ भी डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, बीकॉम, वैसे तो आप बीकॉम के स्टूडेंट्स ही वीडियो देख रहे होंगे, अगर फिर भी किसी और सब्जेक्ट के या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द video.